हेलो गाइज, सो वेलकम टू इन मैथ्स क्लास। होप यू आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो सुन लो। आप लोगों का एक टेस्ट होने वाला है, कॉमन टेस्ट होगा। सिलेबस बता दूंगा अभी मैं उसका। टेस्ट का टाइप होगा ऑब्जेक्टिव। सिलेबस क्या रहेगा उसका? सिलेबस रहेगा जो मैंने आपको बेसिक कैलकुलेशन बताई थी। बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हो नहीं पाया हमारा, जो कि इस संडे को हो जाएगा। तो पार्ट 4 तक के में जितने भी टॉपिक कवर किए हैं, ठीक है, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, किस प्लेटफॉर्म पे होगा टेस्ट, कैसे लिया जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी 1-2 दिन के अंदर, प्लानिंग करके पूरा का पूरा। ठीक है, दूसरा, ये टेस्ट सबके लिए ओपन होगा, चाहे वो 4th का बच्चा होता है। जिस बच्चे को बेसिक कैलकुलेशन हो, आपको पता है अब तक जितने भी टॉपिक हमने किए हैं वो टॉपिक 5th क्लास का बच्चा भी आराम से समझ सकता है, 4th का भी आराम से समझ सकता है उनको, इवन 12th का और बाद का किसी के लिए, सबके लिए ओपन रहने वाला है। ठीक है, आप 9th में हो तो आपका इस टेस्ट देने का फ़ायदा क्या है? एक तो ये होगा कि सपोज करो कि आपने टेस्ट दिया, रैंकिंग आएगी, सब बच्चों की रैंकिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, किसकी कहाँ पे रैंक है। ठीक है ना, तो उसमें आपको एक तो अपनी रैंकिंग दिख जाएगी, आप कहाँ पे अभी सर्वाइव कर रहे हो उस चीज़ को करने के बाद में। ठीक है ना, तो आपको कितना बेटर फील हो रहा है उस करने के बाद में, मैथ्स में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है नहीं हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। बेसिक कैलकुलेशन का यूज होगा। ठीक है ना, और उसमें ये भी होगा कि मान लो बाई चांस आप 9th में और आपसे ऊपर अगर 7th का बच्चा चला जाता है रैंकिंग में, तो देख के थोड़ा सा आपको अपने आप को पुश करने का मन करेगा कि यार मैं पीछे कैसे रह गया इससे। ठीक है ना, तो इसके अंदर आपको डरना नहीं है ये सोच के कि नहीं मैं सबके साथ में अच्छा नहीं लगेगा मुझे कि कोई मेरे जूनियर क्लास वाला ऊपर चला जाए। भाई मेहनत करो, इसलिए मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जो आने वाला है संडे को, इन सबको मिला के आपका सिलेबस डिसाइड होगा, इनमें से ही आने वाला है। ठीक है, यही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। और आपको ये भी अच्छा लगेगा इनकेस आपकी रैंकिंग किसी 10th वाले बच्चे के ऊपर आती है, 11th वाले बच्चे के ऊपर आती है, कोई भी है सीनियर है, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, यार मैं इनसे ऊपर हूँ, तो आपको एक बूस्ट मिलेगा अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है ना, तो सबके लिए ओपन है, तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोल सकते हो क्या प्लानिंग है, कैसे क्या करना है, किस प्लेटफॉर्म पे होगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, क्या टाइमिंग होगी, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। ठीक है, मैं आपको वीडियो में बता दूंगा और एक स्पेशल वीडियो बना के उसका उसमें क्या क्या होने वाला है, ठीक है, सारी चीज़ आपको बता दी जाएगी। ठीक है ना, और बाकी आपको अगर कोई क्वेरी हो किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हो, 8000124223 पे व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ लेना। ठीक है, और सबके लिए ओपन है। और चलो, तो इसकी बात तो होगी टेस्ट की, एक इन्फॉर्मेशन देनी थी ताकि सिलेबस रेडी करो। हाँ, ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन है, विदिन 10 डेज़, 8 डेज़, 7 डेज़ हम लोग करवा लेंगे अप्रोक्सीमेटली, या जो भी होगा हम बता देंगे आपको। ठीक है ना, लेकिन बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 4 के बाद में ही होगा, ये कंफर्म है। हाँ जी, तो जो पहली बार वीडियो देख रहा है उसको बता देते हैं भाई, यहाँ पे पूरा कोर्स चल रहा है आपका 9th क्लास का, छोटी क्लास है 7th 8th का भी चल रहा है, 10th का भी चल रहा है। तो कोई भी आपकी जानकारी में हो उसको बोल दो, ये वाला कर ले, आराम से रेगुलरिटी के साथ यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो भाई हमने एग्जाम्पल नंबर 6 तक कवर किया था, एग्जाम्पल नंबर 7 लेके आया हूँ। फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस इट एंड प्लॉट ग्राफ। फिजिक्स का कंसेप्ट और मैथमेटिक्स का ग्राफ वाला कंसेप्ट इक्वेशन का वो मिक्स कर दिया गया है यहाँ पे। तो मैं आपको फिजिक्स वाली बातें बता देता हूँ, उसका फॉर्मूला भी ड्राइव कर लेंगे, फिर अपने मैथ्स में चले जाएंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, आराम से डिटेल में समझते हैं। आ जाइए, क्या बोला है, फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। तो फोर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, तो फोर्स हो गया अपना कैपिटल एफ। तो फोर्स यानी कैपिटल एफ अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज, एक हमारे काम का लेटर ये आने वाला है भाई, फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी तो एफ ही हो गया, कितना फोर्स अप्लाई किया, एफ किया है, इज हमारे काम आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली लाइन हमारे काम आएगी। हम मैथ्स ढूंढ रहे हैं इसके अंदर से, फिजिक्स वाली चीज़ में से हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं, अपने मैथ्स को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम जानते हैं क्या होता है, किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, टू दी एक्सेलरेशन हमारे काम आएगा। एक्सेलरेशन को ए स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, प्रोड्यूस इन दी बॉडी, राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस इट, बना देंगे इक्वेशन। हमें पता है कि लैंग्वेज से इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। अभी भी किसी को डिफ़िकल्टी है लैंग्वेज से इक्वेशन बनाने, तो 7th क्लास के स्टार्टिंग में 2-3 वीडियो देख लेना, वहाँ पे पूरा डिटेल में बताया हुआ है हाउ टू कन्वर्ट लैंग्वेज इनटू इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ लेना वहाँ से, ठीक है, बनाता इक्वेशन। तो फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, यहाँ तक का जो सेंटेंस है ना, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, ये सिंपली एफ को डिनोट कर रहा है। किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, कितना लगाया भाई, एफ लगाया, तो फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी मीन्स एफ। इज मीन्स इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
अब देखो बात ये आती है कि यहाँ इक्वल टू साइन अपन ने इज़ लगाया, देखो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है, हमारे जनरल टेंडेंसी हम इस तरीके से चलेंगे। फिर लेकिन आप सोचो इज़ भी लग गया यानी इक्वल टू भी लगा दिया, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का सिंबल ऐसे, ये कोई सिंबल देखा है आज तक कभी नहीं। तो इस केस में क्या होगा कि जो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये पूरा एक ही सेंटेंस है, तो क्या है एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये लगता है। तो फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप लोग जानते हो उस चीज़ को, 8th क्लास में पढ़ गया। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब न्यूमरेटर में ही वैल्यू होगी, इन्वर्स प्रोपोर्शन मतलब अपॉन में चला जाता है, 1 अपॉन, ठीक है। तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ए, ठीक है। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, इसको ऐसे रीड करोगे। और आपको पता है ये वाली बात फिजिक्स में पढ़ी होगी कि कभी भी जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो इक्वल आता है और एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। और वो कांस्टेंट अगर फिजिक्स के अंदर चले जाएं तो वो आता है एम, ठीक है। आप कहोगे सर एम क्या है यहाँ पे, एफ तो फोर्स है, ए एक्सेलरेशन है और एम है मास, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। किसी भी बॉडी पे आप अगर आप फोर्स लगा रहे हो, मान लो सपोज कीजिए कि मेरे हाथ के अंदर ये रखा हुआ है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने पे तो मूवमेंट हो रहा है ना, ठीक है। तो फोर्स लगाने पे इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, धक्का लगाता है किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाओ उतना तेज़ी से धक्का लगेगा इसी चीज़ को, हल्का सा लगाओगे हल्का सा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ज़्यादा फोर्स ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा वो वाली चीज़। और जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है हमेशा इक्वल साइन आता है और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, इसको क्या बोलते हैं, मास तो है वो तो ठीक है, लेकिन जनरल टर्म में बात करें तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। वो कुछ भी हो सकता है। अब आपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात ही चली तो एक छोटी चीज़ और देख लो, फिजिक्स में थोड़ा अंदर चले जाओ। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, कि करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, होता है दोनों प्रोपोर्शनल। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे R आता है, रेजिस्टेंस, V इक्वल टू RI, ठीक है। तो इक्वल साइन को हटाने पे हमेशा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये तो आपका हो गया फिजिक्स का काम, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका भी है, फादर इक्वल टू माँ, फादर F मीन्स फादर, MA माँ, फादर और माँ इक्वल ही तो होती हैं भाई, माँ मतलब मम्मी को माँ बोला गया है यहाँ पे, तो पापा और मम्मी दोनों इक्वल हैं, तो फादर इक्वल टू माँ, ये ध्यान रखना है फॉर्मूला, F इज़ प्रोपोर्शनल टू A, F इक्वल टू MA, ये आपका फिजिक्स वाला पार्ट हो गया। और इसने बोला था इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, लेकिन आपको अभी वो फैमिलियरिटी वाली इक्वेशन नहीं आ रही, जिस चीज़ से आप अब तक फैमिलियर हो वैसी इक्वेशन नहीं बनी है भाई। हमारे तो क्या होता है फैमिलियरिटी, क्या है, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, बोले सर x होता है, वहाँ तो y होता है, या तो f है, m है, a है, क्या है बात कर रहे हैं ये। तो ये आपका था कंसेप्ट समझाने के लिए। अब मैं इसको थोड़ा सा मैथ्स में चेंज कर रहा हूँ अपने वाले में, कि लेट f को मैं मान लेता हूँ y, मान सकते हैं, फोर्स को मैंने क्या मान लिया y, एक्सेलरेशन को मान लिया मैंने x, ठीक है। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है y, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन x, और जब मैं इक्वल प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा इक्वल आएगा, और यहाँ पे मैंने मान लिया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या मान लिया, k मान लो, a मान लो, b मान लो, c मान लो, कुछ भी मान लो, k मान लिया, kx। ये हमारी बोले सर हाँ कुछ जानी पहचानी इक्वेशन लग रही है, y इक्वल टू kx। तो अब हमारा आंसर आ चुका है एक्चुअल में कि राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस इट, तो दिस इज़ द इक्वेशन टू एक्सप्रेस इट, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी निकल के आ गई यहाँ पे, समझ में आ गया कंसेप्ट। ये एक्चुअल में फिजिक्स में ऐसा ही होता है, यही फॉर्मूला बनेगा अगर आपसे बात करें कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, बोले m मल्टीप्लाई है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है फोर्स, लेकिन इस फॉर्म में यहाँ पे आएगा। बोले इक्वेशन तो बनाते, बोले ग्राफ बनाना है, बोले सर ग्राफ बनाते टाइम हमें क्या होता है कि बोले y x के साथ में k मल्टीप्लाई तो नहीं देखा हमने, क्या तो 1 मल्टीप्लाई में हो या 2 मल्टीप्लाई में हो, -1 हो, -2 हो, -5 हो, -2/3 हो, कोई नंबर होता है k तो नहीं होता। हमारे पास तो 2 ही वेरिएबल होते हैं सर, एक y और एक x। स्टैंडर्ड फॉर्म ज़रूर होती है ax + by + c, लेकिन वहाँ पे a और b की कुछ वैल्यू आती है, c की कुछ वैल्यू होती है, मैथमेटिकल वैल्यू। तो क्या है, आपकी बुक की बात कर लेता हूँ, बुक में क्या हुआ है, बुक में इस k की वैल्यू को 3 माना हुआ है, ठीक है। हेयर k
इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, के की वैल्यू 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, 4 5 6 7 8 कुछ भी मान सकते हो इसकी वैल्यू, माइनस कुछ भी आ सकते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, तो मैंने मान लिया बुक में 2 3 माना हुआ है, मैं यहाँ मान रहा हूँ लेट के इक्वल टू 2। एक बार बताता हूँ, अगर ये वाला क्वेश्चन आपका, क्योंकि देखो ग्राफ प्लॉट करना है, इक्वेशन तो हमारी बन गई। ठीक है, तो लेट के इक्वल टू 2 दैट मीन्स y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स इज 2x। इक्वेशन तो हमारी बन गई। ठीक है, अब हमें ग्राफ बनाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या है प्रोपोर्शनल हर चीज़। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर इन केस एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कोई बच्चा तो 2 मान लेगा के को, कोई बच्चा 3 मान लेगा, कोई 4 मान लेगा, तो मान लो, उनकी मर्जी है, रॉन्ग किसी का नहीं होगा। लेकिन मोस्टली टीचर जो क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में वो लिख के देते हैं क्या कि फोर्स अप्लाई टू द बॉडी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन, ये सब कुछ हो गया एक्सप्रेसिट, और ब्रैकेट में लिख के देंगे लेट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इक्वल टू 3 और 4, कुछ भी बताएंगे लेकिन बताएंगे, और जो भी वो बता के देंगे 3 4 5 टाइप में जो भी बताएंगे आपको वही मानना है। ठीक है, तो मैंने 2 मान लिया, 2 मान लिया तो मेरी इक्वेशन बन गई y इक्वल टू 2x। इक्वेशन वाला काम खत्म। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो एक बार इसको नोट कर लो, कर लिया हो, नहीं करा हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसका ग्राफ बनाने वाले हैं। हाँ जी, सो नाउ योर इक्वेशन इज y इक्वल टू 2x। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कुछ हुआ भी है, लगा हुआ आपको, और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर भी होने वाला है, क्योंकि इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो आपको पूरे बोलते हैं ना कि दिमाग की बत्ती खोल देने वाला काम है, वैसा होने वाला है। ठीक है, y इक्वल टू 2x। ओके ओके ओके, क्या करें? बोले सर टेबल बनाओ। ठीक है, बना लेते हैं टेबल। तो टेबल डायरेक्ट बना लें अब तो इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग यार, बिना रफ कैलकुलेशन के बना ही लोगे। दिस इज x, दिस इज y। बोले सर x की वैल्यू 0 रखो। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 0 0, y इक्वल टू क्या हो गया? 0 आएगा। बोले x की वैल्यू 1 रखना, x 1 रखा तो इसके लिए 2 मल्टीप्लाई 1 2, y इक्वल टू 2 आ गया। यानी सिंपल दिख तो रहा है क्या? बोले y जो है x का डबल है, x को 2 से मल्टीप्लाई करने y मिलेगा, मीन्स y इज़ ट्वाइस ऑफ x। अगर k इक्वल टू 3 माना होता तो y इज़ थ्राइस ऑफ x हो जाता। वो मर्जी है उसकी, बुक में दिया हुआ है, आप उसको ग्राफ भी देख लेना एक बार। बोले फिर तो डबल हो रहा है ना, वो तो -1 मानूँ तो बोले -2 हो जाएगा, बोले 2 मानूँ तो बोले 4 हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। x डैश x, y y डैश, ठीक है, 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -1। ठीक है, बोले 0 और 0 आ रहा है तो एक पॉइंट तो 0, 0 0, 0, x भी 0 y भी 0, ओरिजिन होता है हमेशा। बोले x 1 है तो y 2 है, बोले x पे 1 चलो y पे 2 चलो, तो x पे 1 चले और y पे 2 चले तो हम यहाँ कहीं पहुँच जाएंगे। ठीक है, x -1 तो y -2, x -1 है तो y -2 है, बोले ये वाला पॉइंट तो ऐसा आएगा। ठीक है, और बोले 2 है तो 4 है, ये 2 है तो 4 है, ये 2 और 4, x पे 2 y पे 4। अगर आप इसको मिलाओ, ग्राफ पे बना रहे हो तो ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग सकता है, लेकिन वहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी स्केल का यूज़ करके। ओके, बोले स्ट्रेट लाइन तो आनी थी, क्यों? बोले दिस इज़ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन ही मिलती है। तो ये सब तो हमारा इस क्वेश्चन की बात हो गई। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाना है, आप लोगों ने एक बात पे ध्यान दिया, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो आई विल राइट लाइक दिस इज़ 2x, y को इधर लेके आओ तो -y इक्वल टू 0। बोले यहाँ पे c की वैल्यू क्या है? बोले सर कंपेयर हमने किया इसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बोले कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं यहाँ पे, और जब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो बोले क्या है वो? 0।
यानी इस केस में कांस्टेंट टर्म क्या है, 0। ठीक है, तो आप लोगों ने कभी ध्यान दिया इस चीज़ के ऊपर कि ये इतने हमने ग्राफ बनाए हैं, इतनी टेबल बनाई है, कहाँ कहाँ पे x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 0 आती है? फोकस किया आपने थोड़ा बहुत इस चीज़ के ऊपर? करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि आपको हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं मिला होगा कि x 0 रखा तो y 0 आ गया। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि x 0 रखने पे y 0 आता है और कहीं कहीं पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट में फटाफट अपने पन्ने चेंज करो, ठीक है, जल्दी से, और ज़रा ऑब्जर्व करो कि कहाँ कहाँ पे ऐसा हुआ है कि x 0 रखने पे y 0 आया है। और वहाँ पे आपको ऑब्जर्व क्या करना है वो सुनो, आप ज़रा चेक करो जिसमें x 0 रखने पे y 0 आया है उस क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट थी या नहीं थी। देखो ज़रा ध्यान से एक बार, फटाफट ऑब्जर्व करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ कि जिसमें x 0 रखने पे y 0 आ रहा है उस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट टर्म थी उस इक्वेशन में? ज़रा ध्यान दो एक बार इस चीज़ पे। हाँ जी बेटा, फटाफट फोकस करो इस चीज़ के ऊपर, निकालो जल्दी से चीज़। मिला? तो ऑब्जर्वेशन यही निकल के आया होगा आपका कि जहाँ जहाँ पे 0,0 पॉइंट आ रहा है, जहाँ x 0 रखने पे y 0 या y 0 रखने पे x 0 आया, यानी 0,0 मिला, वहाँ पे कांस्टेंट टर्म थी नहीं, वहाँ पे कांस्टेंट टर्म थी ही नहीं। तो इससे हमारा ये निकल के आता है कि ऐसा सच अ इक्वेशन इन विच 0 जिसमें कांस्टेंट टर्म 0, वो इक्वेशन हमेशा 0,0 से जाएगी। जिसमें c की वैल्यू नहीं होगी उसमें हमेशा 0,0 पॉइंट मिलेगा, और ग्राफ बनाने पे 0,0 पॉइंट, भाई बताओ जो पॉइंट मिलते हैं आप इन्हीं को तो प्लॉट करते हो। इसका मतलब जहाँ पे c 0 होगा, कांस्टेंट टर्म 0 होगा, उसमें 0,0 होगा, उसमें लाइन 0,0 से जाएगी। इस बात को क्या बोला जाता है कि ग्राफ इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका जो ग्राफ, इसकी जो लाइन है वो कहाँ से पास कर रही है? वो 0,0 से पास करेगी। क्यों? 0,0 आएगा। ठीक है, तो व्हेन c इक्वल टू 0, व्हेन c इक्वल टू 0 मीन्स कांस्टेंट टर्म 0, देन लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन, यानी 0,0 से पास करेगा। क्यों करेगा? बोले जब c नहीं है, ठीक है, जब c ही नहीं होगा। अब आपको एक दो एग्जांपल से बताता हूँ ये वाली चीज़। एक दो इक्वेशन लिखते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है, x माइनस 4y इक्वल टू 0, ठीक है, c नहीं है यहाँ पे। इनमें हमेशा ऐसा होगा कि अगर मैंने x 0 रख दिया तो x छुप गया तो y अपने आप 0 आ जाएगा, x 0 रख दिया यानी हट गया, y हमेशा 0.40 आएगा ही आएगा। कंफर्म है ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो नेचर पे ज़रा, क्वेश्चन के नेचर पे ध्यान दिया करो कि आपको लगना चाहिए यार कभी कभी ऐसा होता है कि x 0 रखने पे y 0 नहीं आता। जहाँ पे मैंने आपको बोला था बेटा x 0 रख के देखो y की वैल्यू निकालो, y 0 रख के देखो x की वैल्यू निकालो। और मैंने कहा था कभी कभी ऐसा होगा बेटा x 0 रखने y 0 आ जाए तो y 0 मत रख के देखना, दोबारा x 0 आना ही आना है। तो आपको लगना चाहिए वाली चीज़ को देख के कि अगर ये बोला गया है तो ध्यान दें यार ऐसा क्यों हो रहा है। कभी x 0 रखने पे y 0 आ रहा है, कभी x 0 रखने पे y 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 0,0 कहाँ कहाँ मिल रहा है? तो उन क्वेश्चन के नेचर पे फोकस करने पता लगा वहाँ पे कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट ही नहीं थी, ठीक है। तो याद रखना जहाँ पे कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, उस लाइन के अंदर क्या होगा, हमेशा कहाँ से पास करेगी? सेंटर से 0,0 से पास करेगी। समझ गए? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, ठीक है। और चाहो तो एक जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है क्या चीज़, कि जिस भी लाइन की इक्वेशन ऐसी आएगी जैसे y इक्वल टू kx की फॉर्म आई थी अभी आपकी, इस टाइप में होगा, ठीक है, उसको अभी ध्यान देना ना, वो हमेशा कहाँ से पास करेगी? 0,0 से पास करेगी, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, ठीक है। x वाली टर्म है, y वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो एक बार इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं आपके लिए। हाँ जी, सो अब आ गए आपके क्वेश्चन भेजा फ्राई वाले, मतलब थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाने वाले क्वेश्चन है। क्या है, पूरा कंसेप्ट हिल जाएगा इसके अंदर, आपको समझ में आ जाएगा। ग्राफ बना हुआ है,
इस ग्राफ को देख के आपको बताना है कि इनमें से किस इक्वेशन का ग्राफ है ये। अब तक हम क्या कर रहे थे, कोई भी एक इक्वेशन होती तो उससे ग्राफ बनाते थे। अब आपके पास 4 इक्वेशन हैं, तो क्या 4 इक्वेशन के सबके ग्राफ बनाओगे और बाद में चेकिंग करोगे क्या कि इनमें से किसका ग्राफ ऐसा बन रहा है? ऐसा नहीं है। तो यानी कि रिवर्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्राफ को देख के बताओ इनमें से कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है ये। ठीक है, तो ज़रा एक बार 30 सेकंड दे रहा हूँ, अपने से अंदाज़ा लगाओ आप खुद क्या बन रहा है, उसके बाद में मैं बताता हूँ। फिर सोचो ज़रा किस इक्वेशन का ग्राफ होगा। ठीक है, चलो ज़रा अगर फोकस करें, पहली चीज़ तो कहाँ से पास कर रही है लाइन? बोले सर 0,0 से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। तो कर रही है इसका मतलब कांस्टेंट टर्म तो नहीं होनी चाहिए। इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है, तो ये तो नहीं हो सकता। ख़त्म करो इसको तो, क्योंकि यहाँ पे C है प्रेजेंट, कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म अगर होती है तो वो ग्राफ 0,0 से पास ही नहीं कर सकता। ठीक है, चलो बोले फिर क्या होगा यार, एक बात पे ध्यान दो आप इसके ऊपर। ये है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू, ये है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू। तो आपको कुछ नज़र आ रहा है इसके अंदर क्या? बोले सर y की वैल्यू जो है 2 x वाली वैल्यू का डबल है, y की वैल्यू -2 x वाली वैल्यू का डबल है। यानी x की वैल्यू को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो y के इक्वल आएगा। इसका मतलब साफ साफ पता लग गया कि y की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू का क्या है, डबल है। y2 x1, 1 का डबल करोगे तभी तो मिलेगा ये। ठीक है, -1 का डबल करो तभी मिलेगा, यानी y की वैल्यू x का डबल है। कोई ऐसी इक्वेशन दिख रही है? ये रही ना, खत्म। ठीक है, तो आपको पॉइंट से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, किन पॉइंट्स को देख के किन पॉइंट से क्या निकल के आ रहा है। और कहोगे सर 0,0 कैसे सेटिस्फाई होगा? भाई 0 का डबल करो, 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता है? ठीक है, 0 का डबल करोगे तब भी 0 के इक्वल ही होगा। इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या हो गई, y = 2x। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है ये, इसको नोट करो। ये हो सकता है कि y = x, कैसे होगा यार, x y सेम है क्या? ये 1 है 2 है, क्या सेम है? -1 -2 क्या सेम है? नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। क्या x और y को ऐड करने पे 0 मिल रहा है? बोले 1 + 2 को ऐड करने पे 3 मिल रहा है, कहाँ 0 मिल रहा है? बोले -1 -2 को ऐड करने पे -3 मिल रहा है, कहाँ 0 मिल रहा है? ठीक है, इसका मतलब लाइन के जितने भी पॉइंट होंगे, हर पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अपन देख चुके हैं इस चीज़ को कि लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं, एवरी पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये मैं आपको बताया था अच्छे से, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये वाला पॉइंट जो है 1,2 वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0,0 भी सेटिस्फाई कर रहा है, -1, -2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है बेटा, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका, ये ग्राफ गिवन है। ठीक है, ज़रा ग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करो, ग्राफ किस किस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। तो जो हमें पॉइंट लिखे हुए हैं ना उन पे फोकस करना है। तो 1,6 से क्रॉस कर रहा है, 0,4 से क्रॉस कर रहा है, और -2,0 से क्रॉस कर रहा है। मीन्स जो भी इक्वेशन होगी इनमें से, ये पॉइंट, ऑल 3 पॉइंट्स विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। जो भी होगी ऑल 3 मस्ट सेटिस्फाई। ऐसा नहीं है पता लगे कि हमने 2 पॉइंट चेक किए, हमें कोई इक्वेशन सेटिस्फाई, हमने आंसर लगा दिया। भाई चेक कर लेना कि थर्ड वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, अच्छा जी, फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 0, मतलब x वाली वैल्यू और y वाली वैल्यू को ऐड करने पे 0 आना चाहिए। 1,6, क्या 1 + 6 को ऐड करने पे 0 आ रहा है? नहीं आ रहा, इक्वेशन वैसे रॉन्ग हो गई। ठीक है भाई, ये x होता है और ये y होता है। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करने पे 0 आ रहा है। क्या दोनों को ऐड करने पे 0 आ रहा है? नहीं। क्या दोनों को ऐड करने पे 0 आ रहा है कि नहीं? क्या दोनों को ऐड करने पे 0 आ रहा है? तो एक ने भी गलत कर दिया, गलत हो गया। अगला y = 2x, आपको पता है ये वाली नेचर जिसमें c की वैल्यू नहीं होती 0,0 से पास करता है। क्या है 0,0 से पास कर रही है? नहीं कर रही, तो रॉन्ग हो गया ना। अभी हमने सीखा जिसमें c 0 होता है दैट पासेस थ्रू 0,0। ये तो नहीं कर रहा 0,0 से पास, नहीं हो सकता। और वैसे भी दिख रहा है यार, y x का डबल है क्या? x का डबल करने पे 2 आएगा, y तो 6 है, 6 टाइम है यहाँ। तो यहाँ कितना टाइम है? कुछ भी नहीं बोल सकते कितना टाइम है। 0 किससे मल्टीप्लाई करो? 4 आया, आ ही नहीं सकता। ओके, उसके बाद में थर्ड इक्वेशन, y की वैल्यू क्या है? क्या x का डबल करके 4 ऐड करने पे y मिल सकता है? देखते हैं, x का डबल करो और बाद में 4 ऐड करो। x का डबल, 1 का डबल किया 2 और 2, x का डबल, ठीक है, 1 का डबल किया 2 और 2 में 4 ऐड किया 6। हाँ, मिल तो रहा है, ये पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। ठीक है, इसको देखते हैं, x का डबल
जीरो, जीरो का डबल 2, सही बोला? गलत। जीरो का डबल क्या होता है? जीरो। हाँ भी भर देते हैं कुछ लोग तो। जीरो का डबल 0 और उसमें 4 ऐड करो, 0 + 4, 4 मिल रहा है, बिल्कुल सही मिल रहा है। बोले x का डबल, ठीक है, x का डबल, x का डबल करो, -2 का डबल -4 और बोलो उसमें 4 ऐड करो, -4 + 4 0, क्या 0 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन सही हो रही है। अगर आपको किसी कन्फ्यूजन है दोबारा बता रहा हूँ, क्या चेक करो 1,6 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। y की जगह 6 रखोगे, 2 × x, x की वैल्यू 1 + 4 चेक कर लो, 2 + 4 6 आ रहा है, ठीक है। इसको चेक करते हैं। y की जगह रखा 4 = 2 × x, x 0 + 4, 0 + 4 4 आ रहा है, सही है। वापस रखो -2, 0, y की जगह क्या रखोगे यहाँ पे? 0 = 2 × x, x is -2 + 4, -2 × 2 is -4 + 4, 0 0 के इक्वल आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। इसका मतलब ये हमारा सही है। किसी का मन कर रहा हो सर इसको देख लें एक बार, तो भाई x की वैल्यू में 4 सब्ट्रैक्ट करने पे y मिल रहा है क्या? x की वैल्यू 1, 1 में 4 सब्ट्रैक्ट करो, -3, क्या y मिला? नहीं मिला, ठीक है। तो आपको फाइंड करने का तरीका क्या है? चेक करो जो भी पॉइंट गिवन है कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऑल 3 पॉइंट्स जिसको सेटिस्फाई कर रहे हैं उसकी इक्वेशन का ग्राफ है ये, ठीक है। इसको नोट करो। थर्ड क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए मैं। हाँ जी, सो आज का लास्ट क्वेश्चन आपको इसको चेक करके बताना है। लाइन देखो कहाँ से पास कर रही है। एक तो 2, 0 से पास कर रही है, मीन्स x2 y0। एक 1, -2 से पास कर रही है, 0, -4 से पास कर रही है, और एक -1, -6 से पास कर रही है, ठीक है। आपको चेक करना है, बनाने में ऐसा होगा स्ट्रेट लाइन ही है ये, ठीक है। आपको बताना है कि ये लाइन किस इक्वेशन के लिए बनी है। तो भाई इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें उसके लिए बनी है। पहली बात तो y = 2x, इसमें कोई c की वैल्यू नहीं है। बेटा आपको लग रहा होगा बार बार सर इस चीज़ को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आज ही हमने कंसेप्ट लर्न किया ये वाला, और अगर हम इस कंसेप्ट को बार बार अप्लाई करके देखेंगे ना तो कंसेप्ट आज ही याद हो जाएगा। क्या इसमें कोई c नहीं है, इसका मतलब दिस लाइन मस्ट पासेस थ्रू 0, 0। इसकी लाइन क्या 0, 0 से पास कर रही है? नहीं कर रही, मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड, x + y = 0, मतलब x और y की वैल्यू को ऐड करने पर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। x और y की वैल्यू ऐड करो, 2 में 0 ऐड करोगे, 0 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता इसका, ठीक है। नाउ x की वैल्यू को डबल करो और उसमें 1 ऐड करने पे y मिलना चाहिए। x की वैल्यू का डबल और उसमें 1 ऐड करो, चेक करते हैं। x की वैल्यू का डबल, 2 × 2 = 4, 4 में 1 ऐड करा 5, क्या y मिला? नहीं मिला, क्योंकि आपको पता है जो भी पॉइंट होता है इसमें ये x होता है और ये y होता है, ठीक है। तो ओरली करना सीखो इस चीज़ को कि x की वैल्यू का ट्वाइस में 1 ऐड करूँगा तो y मिलेगा, ठीक है। x की वैल्यू का डबल, 2 का डबल 4, ठीक है। 4 में इस चीज़ को देखो, मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को करने की हैबिट है, पेन कॉपी उठा के करते हैं। ओरली करना सीखो भाई इस चीज़ को। इसका क्या मीनिंग है कि y = 2x + 1, मतलब y की जो भी वैल्यू होगी वो x का डबल में 1 ऐड करने पर मिलेगा। x के डबल में 1 ऐड करो, चेक करो y आ रहा है क्या? x का डबल 2 × 4 + 1 5 नहीं आ रहा, एक ने गलत कर दिया, ये हो ही नहीं सकता। चाहो तो यहाँ भी चेक कर लो, x का डबल यानी कि 1 का डबल 2, ठीक है, उसमें 1 ऐड करो 3, क्या इसके इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा, छोड़ो ना, एक ने गलत कर दिया। इसके लिए सारे चेक करके देखेंगे हम। हालांकि आंसर आपका कंफर्म हो चुका है, जब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, तो ऑब्वियसली यही होगा, ऑब्वियसली हमारा आंसर यही होगा। फिर भी चेक करते हैं क्या हो रहा है। बोले सर y की वैल्यू वो आएगी जब x का डबल करूँगा और उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करूँगा। x के डबल में से 4 सब्ट्रैक्ट करने पे y मिलेगा। x का डबल 2 × 2 = 4, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, बोले 0 मिल रहा है। x का डबल, बोले x का डबल 1 का डबल 2, बोले 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, बोले 2 में 4 गया तो -2 बचा, मिल रहा है। x का डबल, 0 का डबल 0, 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, उसकी बात बोल रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज ये चल रही है। x का डबल में से 4 सब्ट्रैक्ट, x के डबल में से 4 सब्ट्रैक्ट, x का डबल 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट -4 मिल रहा है। x का डबल
-1 का डबल इज़ -2, -2 में से -4 करो, -6 मिल रहा है। मीन्स जितने भी पॉइंट हैं सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब इसका आंसर हमारा ये वाला निकल के आएगा। ठीक है, आप चाहो तो ये आंसर जिसका आता है उसके साथ वैल्यू को सेटिस्फाई करा के लिख के दिखा सकते हो। एक्स और वाई की वैल्यू उठा के रखते जाओ इस इक्वेशन में, हर बार सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका हो गया आज की क्लास को। ठीक है, कंसेप्ट तो ऑलमोस्ट अपना कवर हो चुका है। अब अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे 4.3 के। ठीक है, और वो भी आराम से हो जाएगी क्योंकि मैंने आपको ऑलमोस्ट कंसेप्ट बता दिया है। ठीक है भाई, और उस टेस्ट का याद रखना है, सिलेबस का रिवाइज करना है, स्टार्ट कर दो बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। टेस्ट को ना ये मान के देना कि मेरे इंप्रूवमेंट के लिए है तो मुझे देना है। ठीक है, कोई चार्ज वार्ज तो लग नहीं रहा देने का, बस बैठ के देना ही तो है। ठीक है, तो आराम देना, और बेसिक कैलकुलेशन है तो स्पीडली करना पड़ेगा आपको, तो प्रैक्टिस अच्छे से करना उस चीज़ की वहाँ पे। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।